मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम व्याकरण के विषय काल मतलब समय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा की काल होता क्या है, काल किसे कहते हैं। तो बेटा क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया किस समय हुई है इस बात का बोध जो शब्द हमें कराते हैं वो काल कहलाते हैं। काल के बेटा 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो वो भूतकाल होता है बेटा। जैसे एग्जाम्पल, राम पढ़ने जाता था तो राम ने बेटा पढ़ने का जो क्रिया है, पढ़ने का जो काम है वो काफ़ी समय पहले ख़त्म कर दिया, तो ये आपका भूतकाल है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, मतलब चल रहे समय में होने का पता चले, तो बेटा वो वर्तमान काल होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ने का कार्य बेटा अभी कर रहा है, उसका ये क्रिया जो है उसकी वो चल रही है बेटा, तो ये वर्तमान काल। तीसरा है हमारा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में मतलब आने वाले समय में होने का पता चले तो वो बेटा होता है आपका भविष्यत काल। जैसे राम पढ़ेगा तो राम ने बेटा जो पढ़ने की क्रिया है ना तो ख़त्म की है ना शुरू की है, वो आने वाले समय में इस क्रिया को करेगा, पढ़ने की क्रिया को, तो यहाँ भविष्यत काल हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा भूतकाल के उपभेद। तो भूतकाल के बेटा 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले बेटा हम सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। बीते हुए समय में हो चुकी क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, सूरज डूब गया। यहाँ बेटा मैं आपको बता दूँ कि जो सामान्य भूतकाल है उसमें सूरज डूब गया, वह चला गया, वह आ गया, इस तरह के जो हैं उदाहरण जो होते हैं बेटा वो सामान्य भूतकाल के होते हैं। फिर है आपका आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का परिचय मिलता है। भाई कार्य जो है या क्रिया जो है अभी अभी ख़त्म हुई है, पर ख़त्म हो चुकी है तो वो भूतकाल में, पर अभी अभी हुई है तो बेटा इसमें है लगा हुआ हमें मिलता है, इसकी ये पहचान है। तो जैसे सूरज डूब गया है कि भाई ये क्रिया जो है अभी अभी ख़त्म हुई है, सामान्य में गया लगेगा, और बेटा आसन्न भूतकाल जो है उसमें जो क्रिया अभी अभी ख़त्म हुई है तो इसलिए है लगा है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल बेटा जिस क्रिया से भूतकाल में जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि भाई वो कार्य चल रहा था, सूरज डूब रहा था, भूतकाल में पूरा होने का हमें पता चल रहा है। फिर है बेटा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब जिस क्रिया के भूतकाल में पूरा होने का बोध हो, कि हमें बेटा अच्छी तरह से पता है कि जो काम चल रहा था, जो क्रिया चल रही थी वो पूरी हो चुकी है, तो सूरज डूब चुका था। अब यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, कि इस क्रिया का हमें ये नहीं पता था कि भाई जिस समय हमने उसको देखा क्रिया को वो चल रही थी, और हो सकता है अब पूरी हो चुकी हो। भाई सूरज डूब रहा था तो सूरज डूब चुका होगा अब तक, पर जिस टाइम उन्होंने उसको देखा उस समय वो क्रिया चल रही थी और फिर थोड़ी देर बाद ख़त्म होने वाली थी, उनको ये पता था तो उन्होंने क्या कहा, सूरज डूब रहा था। पर पूर्ण भूत में बेटा उन्होंने डूबते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि सूरज डूब चुका था, मतलब सूरज डूबने की क्रिया उनके सामने ही पूरी हो गई थी। फिर है बेटा संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में हुई जिस क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सूरज डूब गया होगा, ठीक है, इसमें गागे की आ जाएगा आपका बेटा, तो ये संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। फिर है हेतुमत भूतकाल। बेटा ये भूतकाल का वह भेद है जिसमें 2 सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, तो हेतुमत भूतकाल होता है। यदि वह आता तो मैं जाता, इसकी पहचान है बेटा 2 सेंटेंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर है बेटा वर्तमान काल। वर्तमान काल के हमारे 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल बेटा जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली किसी क्रिया का सामान्य रूप से बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल, लोग घूमते हैं। सामान्य वर्तमान की क्या पहचान है बेटा, क्रिया के साथ में ता ते ती आता है, घूमते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, तो ये आपके सामान्य वर्तमान काल हो गया। फिर हो गया बेटा अपूर्ण वर्तमान काल।
जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लोग घूम रहे हैं, वही वर्तमान में क्रिया जो है वो चल रही है, लोग घूम रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल बेटा, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो। ठीक है, तो संदेह कि भाई हमें डाउट है कि लोग हमने देखे तो थे घूमते, पर पता नहीं आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, तो संदेह है हमें, तो संदिग्ध वर्तमान काल लोग घूमते होंगे। तो बेटा देखो, सामान्य वर्तमान काल में ताते थी, ठीक है, और है लगा हुआ है। अपूर्ण वर्तमान की क्या पहचान है? रहा है, रहे हैं, इस तरह से आएगा और है लगा हुआ मिलेगा। संदिग्ध वर्तमान काल में बेटा ताते थी के साथ में होंगे वर्ड जुड़ जाएगा कि भाई घूम रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में है हमारा भविष्यत काल। तो बेटा भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल में बेटा काल के जिस रूप से उसके आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मैं नाटक देखूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मतलब गागेगी। हमने जो बेटा नॉर्मल भविष्यत काल पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं भाई मैं बैठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो ये जो हम बेटा सामान्य भविष्यत काल है इसमें इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, मैं नाटक देखूंगा। अब है संभाव्य भविष्यत काल, इसमें संभावना दर्शाई जाती है कि भाई फ्यूचर में या भविष्य में वो कार्य होगा कि नहीं होगा। शायद वर्षा हो जाए, मतलब वर्षा नहीं हुई और हो भी नहीं रही, पर बादलों को देख के उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले समय में शायद ये क्रिया हो, तो शायद वर्षा हो जाए। तो बेटा ये आपके भविष्यत काल के दोनों भेद थे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।